नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के 740वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं और आप नहीं सीख पा रहे हैं, सबसे पहले बात। दूसरी बात, अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं या आपको लगता है कि अंग्रेजी आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उसका उच्चारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी कुछ उच्चारण हो जा रहा है, कभी कुछ उच्चारण, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, खासकर कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को मिलाकर जब वर्ड मीनिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कैसे पढ़ें, कभी ये कभी वो हो जा रहा है, तो बहुत पच हो जाता है दिमाग में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और सबसे पहले नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए बेसिक बात अगर आपको पता है तो आपको बहुत ही कम जो है मुश्किल होती है, इसीलिए जो शुरू से पढ़ते हैं उनको वाकई में धीरे धीरे करके पढ़ने आ जाता है। देखिए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये तो देखिए ABCD जी है, 26 लेटर है इसमें ना जी। ABCD में 26 लेटर होते हैं, ये 26 लेटर वाले ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा गया, जिसमें A, E, I, O और U ये 5 जो वॉवेल है तो ये 5 ही वॉवेल आपके अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने के बीच का कारण बना हुआ। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता है कैसे उच्चारण करें, तो आपको मेरा यही कहना है कि आप इसका उच्चारण नहीं जान पा रहे हैं कि इसका उच्चारण क्या होता है। दोस्तों ये टोटल जो है 22 तरह से इसका उच्चारण होता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आप अटक रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बल्कि और भी कुछ बोला जाता है, ए को ए ही नहीं और भी, ई को भी और आई और यू को भी और डबल ओ को भी जो लिखा हुआ उसके अलावा ही बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, ये क्या लिखा हुआ आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, आप कहेंगे आई लिखा है, तो भाई आई के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ टी, तो ये आई का उच्चारण क्या हो जा रहा है, ये आई का उच्चारण ई के रूप में हो जा रहा है। आपको पता होगा कि इट बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई आई को तो आई लिखते हैं बोलते हैं, यहाँ भी आई है, यहाँ जब तक टी नहीं आता तब तक आई ही बोल रहे थे, लेकिन टी जैसे आया तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई इसे इट बोल दिया गया। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, टी के लिए ट ही का इस्तेमाल होता है और कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक्यूरेट है टी जो कि हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन वॉवेल लेटर, जी हाँ, तो वॉवेल लेटर में जो टी है, टी को जो है सॉरी टी के पहले जो ई है, ई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते हैं बल्कि अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। इसी वजह से जो अंग्रेजों ने जब इसका उच्चारण किया इट, तो जाहिर सी बात है हम लोग उच्चारण करेंगे इट, जैसा वहाँ बोला जाता है वैसे ही हम लोग बोलेंगे, तभी इंग्लिश सही बोल पाएंगे। अगर उनके खिलाफ बोलेंगे, यानी कि अगर वो इट बोलते हैं हम लोग आइट पढ़ें, तो जाहिर सी बात है आप उनकी भाषा को न सीख पाएंगे और न ही इसका उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसा वो बोलेंगे वैसे ही हम लोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए जो बचता है 21 लेटर, वो है हमारे कॉन्सोनेंट को। इसमें भी बहुत सारे जो है लेटर, खासकर जैसे कि बी, जी तो जैसे कि डी है, जी है ना, और इसके के एलिमेंट, इसके बाद क्यू आर एस टी एक्स, ये सब जो पढ़ने का तरीका कुछ डिफरेंट तरह से है। लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, समझते हैं कि जो ऐसे बी लिखा हुआ तो बी का मतलब ब होगा या बी ही होगा, सी का मतलब इस तरह से, खासकर सी में भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सब ध्यान देना होगा, तो मैं चर्चा करूँगा इस पर अलग से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए हिंदी व्याकरण का, अगर जैसे अंग्रेजी ग्रामर में अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरह हिंदी व्याकरण में अगर कुछ है तो वर्णमाला शुरुआत है। इसके दो हिस्से हम अलग अलग कर दिए गए हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर का संख्या है दोस्तों 14, ठीक है, व्यंजन का संख्या है 36, दोनों अलग अलग, दोनों को मिलाकर होता है 50। देखिए हिंदी से दुगना भारी कह सकते हैं, कठिन कह सकते हैं कि हमारी जो है हिंदी इंग्लिश से दुगना भारी क्या है, हमारा व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है। फिर भी हिंदी के सभी शब्दों को हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। कारण क्या कि हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश का कम। तो इस्तेमाल की बात है, यूज़ की बात है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए आगे दोस्तों वर्णमाला का ही पहला पार्ट देखते हैं, और चूँकि हिंदी से अंग्रेजी सीखना है इसलिए। तो वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर, इसकी संख्या 14। इसमें मैंने मुझे आपका क्या उच्चारण है वो बोलूँगा, उसके बाद मात्रा चिन्ह और इसका अंग्रेजी क्या होगा इसके बारे में चर्चा होगी। देखिए ये है अ, आ, ई ह्रस्व ई है, ई दीर्घ ई, उ ह्रस्व उ दीर्घ उ, री ह्रस्व री, और ये मतलब कि दीर्घ री है।
अंग्रेजी मात्रा चिन्ह आ का कुछ नहीं होता, आकार का एक डंडा ऊपर ले लीजिए, ई कार का छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का इस तरह से, ओ कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अंग्रेजी क्या होगा, आ के लिए ए इस्तेमाल करेंगे, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए कैसा होना, छोटी यानी ह्रस्व के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ओ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल यू, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल यू। उसके बाद ए है ए ओ औ अन अ, तो ए का ये मात्रा चिन्ह हुआ, ए का दो ऊपर हो गया, औ का दो एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अह का दो हो गया। तो दोस्तों ये जो है इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो तीन है, तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तीन को अगर आप अच्छे से याद नहीं रखेंगे तो अब क्या होगा, भूल जाएंगे। खासकर अन वाला जो बहुत डिफरेंट तरह से आता है, जैसे मैं जब कहूँगा कि भाई मैं का अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे मैं, तो यहाँ पर देखिए MAIN हो जाता है, जबकि यहाँ पर IN है, तो MAIN कैसे होगा ये समझना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद देखिए कुछ और ले लेते हैं तरीका, जैसे कि एक शब्द लेते हैं, उसमें मात्रा चिन्ह के बारे में पता करेंगे। देखिए ये है मात्रा चिन्ह, मात्रा चिन्ह में देखिए री का मात्रा चिन्ह यहाँ पर आ गया है, और ई कार का मात्रा चिन्ह यहाँ है, और आकार का मात्रा चिन्ह यहाँ है। कैसे लिखेंगे, तो के लिखेंगे, री के लिए आर आई लिखेंगे, टी इसके बाद आई लिखेंगे, और के ए लिखेंगे। कृतिका क्या लिखा गया, कृतिका लिखा गया। तो ये ऐसे ही अगर आप लिखना चाहते हैं, आपको नाम लिखने नहीं आते तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, सीखना होगा। बहुत सारे लोग आज भी जो है मोबाइल में गलत नाम लिखते हैं, किसी के व्यक्ति का नाम गलत लिखते हैं, कभी कोई मैसेज करना तो गलत कर बैठते हैं। ऐसा तो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज जब बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस के थ्रू समझ में आ गया कैसे करेक्ट लिखना है। तो स्वर के बाद व्यंजन को याद रखना होगा, स्वर तो याद रखना ही होगा, व्यंजन भी याद रखना होगा, तभी आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। देखिए व्यंजन जो आप ये सब देख रहे हैं सारे के सारे आधे अक्षर हैं, और ये सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कंप्लीट अक्षर नहीं है, पूरा अक्षर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका अक्षर के रूप में ही उच्चारण करते हैं। अब पूछूंगा मैं कि ये क्या लिखा हुआ, आप आंख बंद करके भी कोई बोलेगा क लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके नहीं बोलेंगे, लोग कहेंगे कि भाई आधा का है, ऐसे ही कहेंगे। ये आधा ख बोलेंगे, इसको आधा ग बोलेंगे। एक्चुअली ये है ही ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ही है। तो जब ऐसे ही है तो जाहिर सी बात है इसका अंग्रेजी भी आधा ही होगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है। इसमें कोई भी स्वर का अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ। तो जब आप याद करेंगे इसका व्यंजन, तो व्यंजन का आपका अंग्रेजी भी याद करना होगा, और उसका साथ उसका जो आधा आधा ही याद करना होगा। अब देखिए पूरा क्या होता है, तो पहले समझ लीजिए कि व्यंजन की संख्या होता है 36। 36 में से कोई एक व्यंजन को लेंगे, उसमें से कोई स्वर का संख्या होता है 14, कोई एक स्वर को ले लेंगे। जी हाँ, सिर्फ अ वाला स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता है, यानी अक्षर में छिपा रहता है, बाकी सभी का मात्रा चिन्ह आपको दिख जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा एक अक्षर। क्या बनता है, अक्षर। व्यंजन में जब स्वर जोड़ते हैं तो बनता है अक्षर। अक्षर बना लेते हैं, समझ में आएगा, है ना। मान लीजिए कि र यहाँ लिख दिए, र जो कि यहाँ से लिया मैंने, र में हम लोग ने लगाया ए, ये हमारा क्या है, सॉरी ए, तो ये हटा। अब देखिए यहाँ पर जो है ए लिया, ये है मात्रा, इसका मात्रा चिन्ह क्या था, यहाँ का मात्रा चिन्ह, ए का मात्रा चिन्ह इस तरह का था, है ना। ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए नहीं ए है, तो ये बन गया हमारा, र में ए लग गया तो ये हो गया रे, ठीक है, रे हो गया। ये र में एक आर लग गया, यही वाला एक आर यहाँ गया, ए हट गया। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, आर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे, है ना, तो हो गया रे। इस तरह से लिखते हैं रे। तो जाहिर सी बात है कि ये है हमारा एक अक्षर जो कि मात्रा के साथ है। अगर यही र जो है, र में अ जोड़ते, सॉरी ये यहाँ भी हलत लगेगा, यहाँ भी हलत लगेगा, दोनों में तभी तो व्यंजन होगा ना, यहाँ जैसे लगा हुआ, तब ये दोनों मिलकर जो है हमारा बनता है दोस्तों र। ये है हमारा अक्षर। जी हाँ दोस्तों, क्या है, ये है हमारा अक्षर है, और ये ही हमारा अक्षर है। तो सिर्फ आकार में कुछ नहीं दिखता, बाकी सभी में दिखते हैं। मान लीजिए कि रे लिखना है, अभी अंग्रेजी की बात में वो रे लिखना है, तो रे में ल जोड़ देते हैं, तो ये हिंदी वाला अक्षर रेल होगा, ठीक है, हिंदी वाला अक्षर में रेल इस तरह से लिखा जाता है।
लेकिन रेल का अंग्रेजी में इस तरह से, चूँकि रेल एक अंग्रेजी वर्ड ही है, ठीक है, रेल का अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, ये हिंदी का शब्द नहीं है रेल। लोग को लगता होगा कि रेल जो है हिंदी का शब्द है, जबकि रेल गाड़ी कर सकते हैं आप, हिंदी का शब्द, लेकिन रेल जो है ये अंग्रेजी वर्ड है और उसी के अनुसार रेल यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। गाड़ी हिंदी शब्द है, गाड़ी चलेगा, हिंदी शब्द है। अब जैसे ट्रेन है तो ट्रेन प्योर फुल्ली लगता है कि अंग्रेजी वर्ड, लेकिन रेल को नहीं लगता होगा। जैसे आप कहें, मैं कहूँगा कि भाई ग्लास, ठीक है, ग्लास, तो आप कहेंगे कि ग्लास जो है ये हिंदी शब्द है ना। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हिंदी से अंग्रेजी शब्द है। तो जो समझने की बात है, अगर ग्लास को आप हिंदी समझ रहे हैं तो एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि ग्लास एक अंग्रेजी वर्ड है और लेकिन ग्लास का हिंदी भी हम लोग नहीं जानते। आप खुद सोच के देखें कि क्या ग्लास का आप हिंदी जानते हैं, जिसमें आप पानी पीते हैं, है ना। क्या ग्लास का जानते हैं? नहीं जानते हैं। ग्लास को कैसे लिखते हैं? ग्लास का अंग्रेजी क्या होता है? तो लिखते हैं GLASS। स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए और क्लीन दिखेगा। तो चलिए ये सब याद करना है दोस्तों। और ये देखिए अंगा है, ये अंगा संस्कृत के शब्दों में, यहाँ को संस्कृत वाले शब्दों में यूज़ करते हैं, लिखते हैं। देखिए मान लीजिए किसी का नाम है मनीषा, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम मनीषा है और मनीषा ऐसे लिखा गया। मात्रा चिन्ह को देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मनीषा MA, इसमें अ छुपा हुआ है, कोई अक्षर नहीं है। नी के लिए NI और SH के बाद ए। अब देखिए यहाँ बड़ी ईकार है, ईकार के लिए तो इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आई ले लिया गया। तो क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी ईकार रहे, बड़ा ऊकार रहे, या बड़ी री रहे, या तो इस तरह से जो है छोटा यानी छोटी ई, छोटी ऊ और छोटी री का ही इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। कभी कभी बड़ा भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाता है संगीता, ठीक है, संगीता। इसमें क्या हुआ? तो इसमें संगीता में क्या लिखेंगे? SAN, तो अन के लिए एन आ गया। जी से ग होता है, बड़ी कार के लिए यहाँ पर देखिए बड़ी ही आता है, और TA। इस तरह से लिखने की परंपरा है। आकार लास्ट में रहेगा। मान लीजिए एक और नाम लिखते हैं अमूल, ठीक है, या अमूल ही लिखते हैं। चलिए अमूल मैंने लिखा, तो अमूल लिखने में क्या होता है? ए लिखेंगे, ए से MOL। लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आधा पूरा कंप्लीट अक्षर है, लेकिन लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं होती है। तो इस तरह से आप नाम लिखना सीख जाए मोबाइल पे। खासकर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ऐसे ही टेक्स्ट लिखेंगे, मैसेज करना है हमें या किसी और को भी। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे करें या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे करें, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करें, या किसी का नाम लिखिए, तो ऐसे ही करना सीखना होगा। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट की ओर चलते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, इसको जान के आइए, जानिए दोस्तों। कॉन्सोनेंट, जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट किसे कहा था आप तो जानते ही होंगे कि AEIOU अल्फ़ाबेट से हटा दें तो जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। अब कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं या कहे जाते हैं की बात है, और इसका उच्चारण जानना जरूरी है। 21 है, भले ही 21 लेटर है, लेकिन दोस्तों ये 21 लेटर आप व्यंजन में सभी में आपने देखा होगा एक्स को छोड़कर। जी हाँ, तो एक्स सिर्फ नहीं था वहाँ पर, लेकिन सभी में आ जाता है। अब देखिए कैसे, अब इसका उच्चारण जानना है तो बी को बोलते हैं ब, सी को क, श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स, ज, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं, भी को व, डब्ल्यू को व बोलते हैं, एक्स का उच्चारण एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ बोलते हैं। अब देखिए जो सी से क होता है, के से भी क होता है ना, दोनों से क हो गया। इसके अलावा दोस्तों सी क से भी क होता है, क्यू यू ई से भी क होता है, और क्यू से भी क होता है। क इतना जगह हो। डी जैसे ज़्यादा तो ज बहुत जगह होता है, जैसे 5 जगह टोटल हो जाएंगे ज कॉन्सेंट। डी से ज, जी से ज, जे से ज, एस से ज और जेड से ज, 5 जगह हुआ ना। अब डी से ड बोलते ज कैसे बोलें, इस बात को समझिए। मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए, GRADUATE मैंने लिखा है। तीनों से मैं पढ़ के बता दूँ, जो भी मैंने वर्ड लिखा है आपको पता होगा क्या लिखा है मैंने, लेकिन नहीं जानते तो फिर भी मैं पढ़ के बताऊँगा। आपने सुना होगा जरूर, आप सही
फैसला ले सकते हैं। पहले ड फिर द फिर ज उच्चारण करेंगे, समझ में आ जाए कौन सही है। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। अब द के लोग उच्चारण करते हैं ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। चलिए अब ज का उच्चारण करते हैं ग्रेजुएट। आपको लग रहा होगा कि भाई ये ज का उच्चारण परफेक्ट हो रहा है, आपने सुना होगा ग्रेजुएट मीन्स स्नातक, तो डी को ज भी उच्चारण किया जाता है, ये तो कन्फर्म हो गया है ना। अब एस से स भी होता है, ज भी होता है। जैसे कि ए एस लिखते हैं तो इसका मतलब एस को उच्चारण यहाँ पर ज के रूप में होता है, ईज है, सूज है। दोस्तों ये तो समझ में आ गया। अब देखिए टी से टता तो होता है, च स कहाँ होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे टी यू आर ई को चर बोल रहे हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और टी यू ए एल को बोलते हैं चूवल, टी यू एल को बोलते हैं चूवल बोलते हैं। और इसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। ये सिर्फ मैंने ये देखिए सी एल बोलते हैं। अब ये सब पार्ट्स ऑफ द वर्ड है, हिंदी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग के लास्ट में ही आते हैं। जैसे चर से यहाँ बताने का होता है कि टी से च भी होता है, जैसे टी से च स्टार्ट हुआ, टी से च स्टार्ट हुआ, टी से श स्टार्ट हुआ, टी से स स्टार्ट हुआ। जैसे चर से फर्नीचर, नेचर, चुअल, सेक्चुअल, फैक्चुअल, सेंस, कंडीशन, चल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, सारे वर्ड, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो ये अंत में आता है, इसको ऐसे ही याद रखिए और आपको पढ़ते समय ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए ऐसे कोई पुल जो है 50 के आसपास वर्ड मीनिंग अगर पार्ट्स ऑफ द वर्ड जान जाते हैं ना, तो इंग्लिश बहुत ही तेज़ी में, जिनको नहीं पढ़ना तो वो भी सीख जाएंगे। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, वहाँ आप देखेंगे। तो देखिए ये है, जैसे एक वर्ड मीनिंग ले ही लेते हैं यहाँ पर ताकि समझ में। PATIENCE उच्चारण क्या होगा दोस्तों, इसका उच्चारण होगा पेशेंस। क्या उच्चारण करते हैं, पेशेंस करते हैं। यानी सी को स बोलते हैं, एन से जो है ना हो गया, पी ए से जो है पे हो गया। अब टी आई से जो है यहाँ स उच्चारण हुआ और ई से ए उच्चारण हुआ, तो यहाँ भी देख रहे हैं टी आई से स उच्चारण हो रहा है, टी आई से उच्चारण। उच्चारण सिर्फ ध्यान देंगे तो पेशेंस कहा जाता है। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, और ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तभी उसका उच्चारण एक्स ही करते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज, एग्ज़ाम, ई एक्स से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि ई एग्ज़ाम, ई एग्ज़ाम। अब देखिए ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा, फॉक्स में एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा, लेकिन ई एक्स में भी एक्स का उच्चारण एक्स ही करेंगे, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कॉन्सेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि वॉवेल है, और ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, और ये प्रैक्टिस के थ्रू आपके दिमाग में आ ही जाएगा जब आप पढ़ना सीखेंगे। जो पढ़ना जानते हैं उनके दिमाग में ये उच्चारण पहले से है, उनको भले ही पता ना हो। जैसे मैं ये बोलूँगा कि इसे क्या पढ़ा जाता है, आप कहेंगे ए, तो ए जब पढ़ा जाता है तो यहाँ पर ए लिख दिया गया है, इसे ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पढ़ने का तरीका है कि भाई जिसे कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसको इस तरह से, इसे अ भी पढ़ेंगे, इसे आ भी पढ़ेंगे, इसे ए भी पढ़ेंगे, इसे ए भी पढ़ेंगे। पढ़ने का कितना तरीका है, ए को पढ़ने का 4 तरीका है, ए को पढ़ने का 4 तरीका है। अब चारों तरीका में से आप सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ ही भाई सभी जगह जो है ए ही पढ़ेंगे, सभी जगह आई ओ यू डबल ओ इस तरह से ही पढ़ेंगे, तो आप अटकने लगेंगे, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए तो अटकते हैं लोग। जैसे 3-4 वर्ड मीनिंग ले लेते हैं क्लियर करने के लिए आपको। यहाँ पर देखिए ये वर्ड मीनिंग जो है, उसके बाद देखिए दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। और ये रहा यहाँ पर, और ये लास्ट रहा। अब इसको पढ़ के देखते हैं, सभी जगह ए का उच्चारण करते हैं, ए इसी ऐसे उच्चारण करें। जैसे मेडेल, यहाँ पर मेस्टर, यहाँ पर ए लगा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, मेड, यहाँ भी मेड पढ़ेंगे। तो आप बताएंगे, आपको लगेगा कि भाई कहाँ पर आपने सही पढ़ा, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर आपने सही पढ़ा है, बाकी सब जगह गलत पढ़ा है। MEDEL को मेडल बोलते हैं, यानी कि ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। MASTR को मास्टर बोलते हैं, MASTR को मास्टर बोलते हैं, यानी ए का उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर आ के रूप में मास्टर। और MADE को क्या बोलते हैं, मैड बोलते हैं, यानी कि ए का उच्चारण यहाँ पर हुआ ए। अब MADE को मेड, लेकिन अभी आपने क्या किया, सभी जगह ऐसे ही पढ़ दिया, ए लगा तो कन्फ्यूजन हो गया, लोग ऐसे ही अटकते थे। तो सिंपल वर्ड थे, जैसा वर्ड मीनिंग जो कि आप इसका उच्चारण नहीं जानते हैं, आपने नहीं सुना है, तो वैसे तो अटकेंगे ही। लाखों वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण शायद आपने ना सुना हो या आप नहीं पढ़ पा रहे हो इस वजह से। चलिए ई है, सिर्फ ई को ई ही नहीं पढ़े बल्कि आ भी पढ़े। ई तो आप जानते ही है ना कि ई का उच्चारण ई ही होता है, ए भी पढ़ना होगा।
और आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं करें बल्कि आ ई भी ध्यान रखें पढ़ते समय। जब आई का नहीं लगे क्लियर उच्चारण हो रहा है तब ओ को सब उच्चारण जब सही नहीं हो पा रहा हो तो आ वो भी ध्यान दें। जैसे मैं कह दूंगा SON को क्या बोलेंगे, तो सोन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, SON को सन पढ़ते हैं, सही हो गया ना। यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होता, मान लीजिए SUN जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर यू पढ़ देते हैं तो स्यून हो जाता है, गलत हो जाता है ना, SUN सन होता है। तो यहाँ पर आ उच्चारण हो रहा है, डबल ओ को सिर्फ ऊ ही नहीं करते हैं बल्कि आ ओ और वो भी पढ़ते हैं। तो ये सब को याद रखना होगा, ठीक है। अब इसी को वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का, REM। दोस्तों ये है रिमेंबर, यह तो रिमेंबर वर्ड मैंने लिखा है जिसमें 3 ई है, एक तो यहाँ ई, दूसरा आर के साथ पहले ई, दूसरा एम के साथ, तीसरा बी के साथ। तो इसको इसका उच्चारण जो है पहला ई जो है वो छोटी ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। उच्चारण क्या करते हैं, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। देखिए पहला र के साथ, दूसरा जो है म के साथ, तीसरा जो आ के साथ लग रहा है। एक वर्ड मीनिंग में एक ई 3 तरह से उच्चारण किए गए हैं ना, 3 तरह से बोले गए। पहला ई छोटी के रूप में, दूसरा ए के रूप में, तीसरा जो है आ के रूप में। अगर दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग है जिसमें 2-3 वॉवेल रहे तो उसका उच्चारण डिफरेंट तरह से होने लगे तो फिर क्या होगा, आप अटकने लगेंगे, सीधा अटकने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए आपको मैंने एक प्रैक्टिस सेट रखा लास्ट वाले स्लाइड में, तो वहाँ पर से देखना ना भूलें, तभी पता चलेगा कैसे उच्चारण करना है, जिससे कि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत ईजी मतलब कि वॉवेल्स के थ्रू पढ़ना सीख सकते हैं। यहाँ से वॉवेल्स के थ्रू, ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में आप जाके फंसने लगेंगे, लेकिन वॉवेल्स के थ्रू ऐसा नहीं होगा। आपको समझ में आएगा कि भाई ये एक्चुअल उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी होता है उच्चारण, एक्यूरेट उच्चारण पता चलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं यही उच्चारण हो सकता है, ये करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे वर्ड मीनिंग को देखिए, ताकि 99 वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो देखिए ये है एनलिस्टेड, जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ें और या सुने, काम आप ही क्या आएगा। तो दोस्तों इन लिस्टेड, यहाँ इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे TED टेड जो है इसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं। ऐसे ही वर्ड मीनिंग के जो है पहचान होती है। और LIS जो है इसमें आई का उच्चारण सिर्फ ये आपको ध्यान देना होगा, तो आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हो रहा है, तो इन लिस्टेड। दूसरा देखिए इन लॉग्ड, सी को क्या बोलते हैं, इडिक्वेट बोलते हैं, तो इन लॉग्ड हो गया। इन मार्सेट, इन मेज्ड, तो देखिए इन मैसेज, इन नेटली, नेट हो गया, इसके बाद LY को ली बोलते हैं, इन नेटली। इन नेटिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, नेटिज्म हो गया। इन नेटिस्ट, इसके देखिए इन नेटिव, TIV को टिव बोलते हैं, इन नेटिव हो गया। और इन नर्व, नेक्स्ट है इन नर्व्स। इसके बाद देखिए इनिशियल, इन नीशियल, TICL। अब तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा, मैं जैसे मैंने पहले ही जब बताया था तो TIL को CL बोलाता है, जो को याद रखना होता है। तो ये CL आ गया। उसके देखिए इनोसेंट, ENT को एंड बोलते हैं, C लगा तो सेंट हो गया, इनोसेंट हो गया। इनोवेट, एक के बाद ई है तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, तो इनोवेट हो गया। फिर देखिए इन्यूडो, नेक्स्ट है इनायड, इन यार्ड्स, ठीक है, इन यहाँ तक पढ़ेंगे, यार्ड्स पढ़ेंगे, इन यार्ड्स। इनोक्यूलम, देखिए इन ऑर्बिंग, ING को इंग बोलते हैं, इन ऑर्बिंग हो गया। इन ऑर्नेट, एक के बाद ही आया तो फिक्स हो गया, इन ऑर्नेट। इन ऑसाइंस, ठीक है, आई का उच्चारण आई के रूप में होते, इनोसाइंस हो गया। इनोसाइट्स, इनोसिटल, ठीक है, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में होता है, इनोसिटल। इनपावर्ड, इनपावर्ड, इनपुटेड, पुट मिट्टी जुड़ गया तो टेड हो गया, इनपुटेड हो गया। इनपुटर, ER पर बोलते हैं, T लगा टर हो गया, इनपुटर। इनक्लाब्स हो गया। नेक्स्ट है इनक्योर्ड, नेक्स्ट है इनक्यूरर्स, इनक्यूअर्स। नेक्स्ट है इनक्वेस्ट्स, नेक्स्ट इनक्वाइट्स, ठीक है, इनक्विट्स, ठीक है, क्विट्स। नेक्स्ट है इंक्वायर, इंक्वायर्ड। नेक्स्ट इंक्वायरर, ER पर बोलते हैं, इंक्वायरर हो गया। नेक्स्ट देखिए इनक्वायर्स, उसको नेक्स्ट है देखिए इनरोडेड, ED को एड बोले, D लगा डेड हो गया, तो रोड के साथ ED लग गया तो डेड हो गया, रोडेड। इनरोडेड है ना, D का डेड, इनरोडेड, इनरोडेड पढ़ेंगे। इनरोल्ड, ED लग गया के साथ, इनरोल्ड हो गया। इन रसेज, इंसलाटा, इंसलाटा। इनसेनली, एक बाद ये आया
LYLE हो गया, इंसेनली, ये क्या उच्चारण एक रूप में हुआ तो इंसेनली, इंसेनेस्ट, ये स्टिक बोलते हैं, ए लग गया तो ए हो गया इंसेनेस्ट, इंसेनेस्ट, इंसैनिज, देखिए ए का यहाँ पर है के रूप में तो इंसैनिज, आई एस को इज बोलते हैं, इंसैनिज, इंसैनिटी, सैनिटी, इन एस्केप, एस्केप, इन एस्केप्स, नेक्स्ट एंशिएंट, नेक्स्ट है इंस्कॉन, सी ई को सब बोलते हैं, इंस्कॉन हो गया, नेक्स्ट इन स्क्राइब, इंस्क्राइब हो गया, इंस्क्रॉल, इंस्क्रॉल, इन स्कल्प्स, इन स्कल्प्ड, देखिए स्कल्प, ये सी को बोलते हैं, सब बोलते हैं, इन स्कल्प, स्कल्प्ड है ना, स्क्राइब, स्क्रॉल, और देखिए इनसीम्ड, ईडी को बोलते हैं, इनसीम्ड, इंसेक्टन, नेक्स्ट इनसिक्योर, इनसीम्ड, ईडी लगे ना, इंसीम्ड हो गया, इनसेंसेड, इंसेरस, इंसर्टेड, टी को बोलते हैं टेड, इंसर्टेड, और इंसर्टर, ई आर को और बोलते टी लगा टर, इंसर्टर, इंसेटेड, इंसेटर, इसके बाद देखिए इन सीथ, इन सेल्स, इंश्राइन, इंसाइडर, ई आर को बोलते हैं टी एस लगा इंसाइडर हो गया, इंसाइट्स, IGST को आइट बोलते हैं, एस लगा साइड, पी लगता पाइट, एन लगता नाइट, एम लगता माइट, आर लगता राइट, टी लगता टाइट, और वर्ड बनता है इनसिग्निया, इनसिग्निया, इनसिग्नीज, और इनसाइन्यूज, नेक्स्ट देखिए इंसिस्टेड, टी को बोलते हैं टेड, इंसिस्टेड, इंसिस्टर, इंसीशन, इंसीशन, और इंस्किप्स, इंस्नेड, एक के बाद ये है इंस्नेड, इंस्नेरर, नेक्स्ट है इंस्नेयर्स, और इंसोलेट, एक के बाद ये है इंसोलेट, इंसोलेंट, ENT को एंट बोलते हैं, एल लगा तो लेंट होगा, इंसोलेंट, इंसोमनिया, इंसोमनिया, और इन सो मच, इन सो मच, इंसोनिटी, इंसोनिफाई, और इंसॉल्ड, नेक्स्ट है इंस्पेक्ट, इंस्फेयर, इन स्फेयर हो गया, इंस्पायर्ड, इंस्पायरर, ईयर को बोलते हैं इंस्पायर, इंस्पायर्स, इन स्पिरिट, इनस्टेबल, ABLE को बोलते हैं एबल, टी लगा तो टेबल हो गया, इनस्टेबल, इंस्टॉल्स, इन स्टेंस, ANC को एंस बोलते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया, इन स्टेंस, इन स्टेंसी, इन स्टैंड्स, इन स्टेट, एक के बाद ई आया, उच्चारण एक रूप में हुआ, टी को ऐसे भी टेट बोलते हैं, इन स्टेट, स्टेटेड है ना, इन स्टेटेड्स, नेक्स्ट इन स्टेल्स, इन स्टिंक्ट, इन स्ट्रीम, नेक्स्ट इन स्ट्रेस, ई स्क्वेस बोलते हैं, इन स्ट्रेस, इन स्ट्रोक, इन स्ट्रक, इन सवरेस, ठीक है। तो दोस्तों जिनको भी हमारे वीडियो को डे 1 से देखना है वो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे, तो वीडियो की संख्या है 928, ये वीडियो की संख्या बढ़ रही होगी अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। जी हाँ, तो अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो रीडिंग के इतने वीडियोज़ है कि आप तो देखते देखते मतलब सीख ही जाएंगे। अगर लिखना सीखना है तो करेक्टली एकदम ग्रामेटिकल ग्रामर के अनुसार तो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सारे सेट कर देंगे रेगुलेशन को, और जो लिखा हुआ चीज़ बोलेंगे लिखते समय ना तो बोलने भी आएगा, तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ एजी स्टेप। ना तो ग्रामर स्क्रिप्ट लेना है, तो मोटिवेशन नहीं करना है, करना क्या है कि बस एक A4 साइज कॉपी लेना है और उस पर जो है A4 साइज कॉपी में जैसे बताया जाएगा वैसे आप लिखना है, लिखते समय बोल के लिखना है, इससे क्या होगा लिखने भी आएगा बोलने भी आएगा। वर्ड मीनिंग के लिए आपके लिए डेली वाला बेसिक्स वर्ड्स पहले से अपलोडेड है दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखना है वो कैसे, तो ये देखिए इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कैसे किसी वर्ड मीनिंग को आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि भाई कौन सा तरीका हो जिससे जल्दी से जल्दी पढ़ सके, शॉर्टकट तरीका। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि हर एक तीसरे चौथे वर्ड मीनिंग के साथ आते रहते हैं और वो वर्ड मीनिंग हमेशा आता ही रहता है ना, हर एक पार्ट है। बहुत लंबा वर्ड मीनिंग अकेले कोई भी वर्ड जो है अकेले
या वॉवल से या कॉन्सोनेंट से नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों देखिए और सर्कल किया होगा ज़रूर नोट कीजिए। तो देखिए एस जो ये सब वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए है, तो आपको समझना होगा और किस तरह के स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो यहाँ भी बहुत सारे वर्ड्स जो कि आपको याद करने को मिल सकते, सुनने को मिल सकते हैं, तो इसको भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए, सीखते रहिए। जी हाँ तो देखिए स्मोक, स्मोक एस का उच्चारण एस आधा सा के रूप में हुआ, क्योंकि ये आधा ऐसी है। स्मोक इज इमिटेड, ई यहाँ पर ई को ई बोलेगा, इमिटेड, इमिटेड इडिकोटेड बोलते हैं, तो ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है। वाई केमिकल, एल को अल बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड हुआ। इन पेपर ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में होता है और ई आर को आर बोलते हैं, ऐसे भी याद रखिए। तो ए के बाद ई आया तो पे हो गया, पी ई आर के पहले पी लगा तो पर हो गया। एफ एस सी फैक हो गया, टी यू को आ यहाँ पर बोला गया, आर आई एस को ईज बोल आई एस को ईज बोलते हैं तो रीज हो गया। ब्रिक क्लीन्स, देखिए रिफाइनरीज आई एस को ईज बोलते हैं। एंड एस मेल्टिंग आई एन जी को इंग बोलते हैं। प्लांट्स एंड बर्निंग आई एन जी को इंग बोलते हैं। ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज आई एस को ईज बोलते हैं। दैट इग्नोर पॉल्यूशन टी आई एन को बोलते हैं सन। उसके देखिए नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स टॉक्सिक गैस लीक, ए ई को बड़ी कहते हैं तो लीक्स हो गया। ए एन को एन, कैन बी, तो ए एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन, पी लगता पैन, टी लगता टेन, आर लगता रैन, तो कैन बी वेरी हजार्डस, ओ यू एस को हस बोलते हैं, डी लगा डस हो गया। विथ लॉन्ग, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं, एल लगा लॉन्ग। टर्म्स ई फैक्ट्स आर यू अवेयर, एक के बाद ही आया, अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड। एयर पॉल्यूशन टी एन को बोलते हैं सन, एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन, ए एन को देखिए फिर एन आ गया, एम के साथ तो मैन हो गया। हेल्थ एनिमल्स प्लांट्स बिल्डिंग्स आई एन जी को बोलते हैं, डी लगा डिंग हो गया। एंड द एटमॉस्फेयर, एक्चुअली एटमोस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर एज ए होल वाटर, ईयर पर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, वाटर। पॉल्यूशन टी एन को बोलते हैं सन इज caused by organic and inorganic इंडस्ट्रियल, आई एल को इसको आई एल को ई एल बोलते हैं, टी आई का मतलब टी एल हो गया, टी के साथ सी एल होता है। वेस्टेड, तो वेस्टेड्स एंड एफ्लुएंट्स, ई एन टी को एंड बोलते हैं, इस लग गया। डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स द मेन, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, टी लगता टेन, आर लगता लेकिन पी लगता पेन, है ना। रेन, पेन, लेन, गेन, है ना, कई वर्ड बनते हैं। कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर पेपर, एक के बाद दिया है, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, डाई के साथ आई एन जी जुड़ गया, डाइंग। पेट्रोलियम, यू एम को हम बोलते हैं, एल ई को ली हो गया। रिफाइनरीज, आई एस को ईज बोलते हैं, रिफाइनरीज हो गया। देखिए टैनरीज, टैनर के साथ ईज जुड़ गया, टैनरीज। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आई एन जी को बोलते हैं। इंडस्ट्रीज, आई एस को ईज बोलते हैं, इंडस्ट्रीज दैट लेट आउट डाइज। डिटर्जेंट, ई एन टी को बोलते हैं, डिटर्जेंट। एसिड, सॉल्ट एंड हैवी मेटल लाइक लीड एंड। दोस्तों इस तरह से आप सर्कल किया हुआ को नोट कीजिए और वीडियो के बाद देखेंगे या कोई भी टेक्स्ट खोलिए, देखिए यही सब वर्ड जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है या सफिक्स है, प्रीफिक्स है या बीच के हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर सबसे इम्पोर्टेंट जिनको भी ये हमेशा याद रहने वाले वॉवेल्स नहीं याद रहे तो उनके लिए क्या तरीका वो मैं बता दूँ यहाँ पर। तो कि सभी वॉवेल्स को अ और आ तो उच्चारण करना ही करना है, इस बात को दिमाग में रखना है। ई आई जब पढ़ें, जब ई आई का वर्ड मीनिंग हो तो आपको ये भी याद रख लीजिए कि आ के अलावा जो ई को भी ध्यान में रखना है, ओ यू में जो है ऊ को भी ध्यान में रखें। यानी कि 5, देखिए 5 में से यहाँ पर 4 हो गया और 4 5 में से यहाँ पर 3 तो दिमाग में रखेंगे, बाकी जिसको जो लिखा गया वो तो बोला ही जाता है यहाँ पर, ध्यान। अब बाकी जो देखिए प्रैक्टिस की बात है तो देखिए यहाँ पर ए, फिर ई, आई, ओ और यू, डबल ओ से मैंने वर्ड मीनिंग लिए हैं 4 4,
आपको करना है कि आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग लीजिए और उसके बाद वॉवेल्स को लिखकर आप सिर्फ पता ये कीजिए कि क्या आपको जो आपसे आज तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या वर्ड मीनिंग में आपने क्या क्या आज तक पढ़ा है, कौन कौन सा उच्चारण किया है, कैसे कैसे किया है। जैसे कंपनी कौन नहीं जानता, कंपनी किसको नहीं बोलने आता। यहाँ वर्ड मीनिंग भी आपको स्पेलिंग भी लिखना होना चाहिए, लिखा मतलब एक पता होना चाहिए कि भाई स्पेलिंग क्या होता है, उच्चारण भी। नए वर्ड से प्रयोग ना करेंगे, पुराने वर्ड मीनिंग भी लेंगे जिसका उच्चारण आपने कर रखा है या जिसका स्पेलिंग आप जानते हो, लिख लेंगे। अगर उच्चारण है तो आप कहीं से लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप उसका देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है। जैसे कंपनी में 2 वोवेल है, ओ भी है, ए भी है, सिर्फ यहाँ ए चर्चा होगा ओ का ओ वाला में। देखिए ए से क्या उच्चारण हो रहा है, तो अ हो रहा है। कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ सॉल्ट। केयर में का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ है। मैप में का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ, तो मैप। ठीक है, उसके परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण है तो ए के रूप में। तीसरा जो है प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी बड़ी के रूप में हो रहा है। फिर देखिए टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में। सर में जो आई है उसका उच्चारण आ के रूप में। फिग में जो आई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में जो आई उसका बड़ा उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए एसवेंसन में वो का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। आउट में वो का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है बड़ी के रूप में। और लोन में ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में। उसके बाद देखिए ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण हो रहा है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हो रहा है यू के रूप में। उसके बाद एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है सो अ के रूप में हुआ। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। अब देखिए कम से कम आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग का प्रयोग ऐसे से कलेक्ट कर लीजिए जिसका उच्चारण पहले से आपको जानते हैं, और कम से कम इनका लिख के देखना है। देखिए 10 दिनों तक, यहाँ 10 डेज तक 10 से 15 वर्ड मीनिंग का प्रयोग करते रहें। उसके बाद नए नए पे आप खुद ब खुद आ जाएंगे और नए नए वर्ड मीनिंग पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ, तो पक्का ये 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी की आने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक है यहाँ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों से कहिए, या प्ले लिस्ट का लिंक है, हालांकि वीडियो के नीचे भी ये लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।